किसी भी तरह की कोई रचना थी ही नहीं। जैसे आज तो बहुत सारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, कई सारे ग्रंथ हैं जो संस्कृत में श्लोकबद्ध हैं और बहुत सारे छंदों से अलंकृत हैं। लेकिन जिस समय वाल्मीकि जी के मुख से ये श्लोक निकला, उस समय कोई छंदबद्ध रचना नहीं थी संसार में। तो वाल्मीकि जी चिंतन करते हैं कि आखिर ये निकला क्या हमारे मुख से। आसन में बैठे थे, तभी ब्रह्मा जी का आगमन इनके आश्रम में होता है। अजगाम ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु, चतुर्मुखो महातेजो द्रष्टुम ताम मुनि पुंगवा। महात्मा जी चिंतन में थे। ब्रह्मा जी चार मुख के दिव्य कमल के ऊपर विराजमान उपस्थित हो गए इनके आश्रम में। हाथ जोड़ करके वाल्मीकि जी खड़े हुए, ब्रह्मा जी का अभिनंदन किया और इतना ज्यादा कंठ सूख गया ब्रह्मा जी को देख करके कि कुछ ब्रह्मा जी से बात नहीं कर पा रहे। ब्रह्मा जी ने आसन स्वीकारा इनका और इसके बाद आने का अपना कारण कहा, प्रयोजन का। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे मुख से जो श्लोक निकला है ये किसी कारण से निकला है। तुम्हारे कंठ में सरस्वती उस समय बैठी थी जब तुम श्राप दे रखे, और सरस्वती कंठ में विराजित थी, इसलिए तुम्हारे मुख से जो श्लोक यानी दुख निकला वो ऐसे छंदबद्ध पद्धति से निकला। श्लोक बोलते ना संस्कृत का श्लोक, श्लोक का मतलब होता है दुख। आपका जो दुख प्रकट हुआ छंदबद्ध प्रकट हुआ, इसका कारण क्या है? बोले आपको राम कथा की रचना करनी है, काव्य का निर्माण करना है, इसीलिए आपके मुख से ये छंदबद्ध पद्धति से श्लोक निकला है। इसी छंद का आश्रय लेकर के आपको रामचरित्र का गायन करना, राम जी की कथा को लिखना है। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए और वाल्मीकि जी उस श्लोक का ध्यान करने लगे जो 4 पदों का श्लोक है। मानिषाद प्रतिष्ठा त्वाम मगमः शाश्वती तनुम यद कौच मथुनादेकम अवधि काम। बार बार यही श्लोक, बार बार यही। रामचरित्र लिखना है तो नारद जी ने इनको जो राम कथा सुनाई है एक अध्याय में, वो राम कथा का चिंतन करते हैं। ध्यान करके जब वाल्मीकि जी बैठे राम जी का चिंतन करने लगे तो राम जी की प्रगट अप्रगट सारी लीलाएं, सारी कथा राम जी की हृदय में वाल्मीकि जी के उतर जाती है। ध्यान करते ही सारी जो कथा थी जो इन्होंने सुन रखी थी नारद जी से वो भी, और जो नहीं नारद जी ने बताई गुप्त थी कथा राम जी की, वो भी वाल्मीकि जी के हृदय में ध्यान करते ही प्रकट हो गई सारी राम जी की कथा। और छंदबद्ध पद्धति से इस रामायण नाम के दिव्य ग्रंथ का इन्होंने निर्माण किया है। सायया कथितम पूर्व नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। वाल्मीकि जी ने राम जी का अद्भुत चरित्र का निर्माण किया। कितना बड़ा ग्रंथ है? बोले 24 सहस्त्राणी श्लोका नामुक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान 65 कांडानि ततोत्तरम। 24,000 श्लोकों से युक्त वाल्मीकि रामायण है। इसमें 500 सर्ग हैं और उत्तर मिलाकर के 7 कांड हैं रामायण जी में। ऐसे विशाल का ग्रंथ का निर्माण किया। अच्छा, ग्रंथ का निर्माण तो कर दिया, पर महामुनि को बड़ी चिंता होती है। किस बात की चिंता है? बोले ग्रंथ का निर्माण किए पर ये ग्रंथ हम किसको दें? भाई ग्रंथ का अधिकारी कौन है? किसको ये राम जी की कथा को पान कराए? तब इनके मन में चिंतन हुआ, इनके योग्य शिष्य हैं लव और कुश, तो इन शिष्यों को राम जी की कथा प्राप्त कराई जाए, रामायण की कथा प्राप्त कराई जाए, ऐसा इनके मन में विचार आया। देखिए, जिस समय रामायण का निर्माण हुआ उस समय लेखन पद्धति नहीं थी, है ना, लिखा नहीं जाता था।
किसी कागज में पन्ने में लिखावट नहीं होती थी, तो रामायण लिखी नहीं गई, रामायण का निर्माण किया गया हृदय के भीतर। तो ये हुआ कि किसको याद कराई जाए रामायण, तो लव कुश जो हैं और राजकुमार है, ऋषि की तरह आश्रम में रहते हैं, लव कुश दोनों को रामायण की कथा याद करा दी है वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों का ग्रंथ। लव कुश जी रामायण की कथा को याद करके मुनि मंडली के मध्य में बैठ करके सारी रामायण की कथा का गायन करते हैं। सारा स्वर का ज्ञान है, श्लोक के बोलने की शैली बहुत अच्छी है, संगीतमय पद्धति से श्लोक का गान करते हैं। हाथ में वीणा लेकर के वीणा बजाते हैं और रामायण के मधुर श्लोकों को गाते हैं। इनके मुख से रामायण की कथा जब निश्रित होती है तो जितना मुनि मंडली है सब बड़ा गदगद हो जाती है, बड़ी प्रसन्न होती है। महात्मा लोग प्रसन्न होकर के खड़े हो जाते हैं और जिसके पास जो भी है राम कथा सुन करके वो अर्पित कर देते हैं लव कुश को। कश्चित कमंडलो प्रादे मोज मन्यो महामुनि। कोई कोई महात्मा प्रसन्न हुआ कथा सुन करके तो अपना कमंडल ही दे रहा है, भाई कथा जो सुना रहा उसको देना चाहिए कुछ, महात्मा क्या दे, तो उनके पास जो भी है वो दे रहे। कोई महात्मा प्रसन्न है तो अपना कमंडल दे रहा है, कोई महात्मा प्रसन्न है तो बतकल वस्त्र जो है लो, लव कुश रख लो, ये तुम्हारे काम आए। कोई मेखला दे रहा है, कोई खड़ाऊं दे रहा है, कोई यज्ञोपवीत जनेऊ दे रहा लव कुश को, लो ये यज्ञोपवीत, हम तुम्हारी कथा सुन के बड़ा प्रसन्न है। औदुम्बरी वृषिमन्य स्वस्तिके चित्तदावदन आयुष्मा परे प्राहुर मुदा तत्र महर्षया। कोई महात्मा इनको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि आपको हम आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आप सदा स्वस्थ रहो, दीर्घजीवी रहो। वृष्टि जल वृष्टि हो रही क्या? श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार से मुनि मंडली के मध्य और राम जी के मध्य भी लव कुश रामायण की कथा का वाचन करते हैं। और हम आप दिव्य भगवान के रामायण श्री की कथा कहने वाले लव कुश जी, उनका पात्र का भी निर्माण है, उनका दर्शन करके उनका पावन पूजन करेंगे और उत्सव के साथ आज की कथा को यहाँ पर विश्राम देंगे। चूंकि प्रकृति असहयोग कर रही है थोड़ा सा, इसलिए लव कुश का जो स्वरूप है वो बहुत जल्दी उपस्थित हो और उनका पूजन। तो अद्भुत स्वरूप वाले लव कुश जी रामायण जी की कथा का अद्भुत गायन करते हैं। सबके सब इस कथा को सुन करके प्रसन्न होते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा जय श्री राम कथा, राम कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, हाँ इसे श्रवण कर मिट जाती है सब जन्म जन्म की रे। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री